फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक चीज़ ये करने वाले हैं कि आप जैसे देख रहे होंगे, ये किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर है जो प्रीवियस ईयर में 2024 तक जितने भी बिहार के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी के टीआरई हो, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसएससी को हो, बिहार दरोगा को हो, बिहार सिपाही का हो, और बीपीएससी में भी जो भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे गए गए हैं, उन सभी का इसमें जो सामान्य अध्ययन पेपर है, जिसमें देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है, जैसे इतिहास का है, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या भी दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से 231 क्वेश्चन है, मध्यकालीन से 145 है, आधुनिक भारत से 492 क्वेश्चन है। तो ऐसे करके दिया हुआ है, और टोटल इसमें जो पेज की संख्या है वो 706 से 734, ये देख सकते हैं लास्ट पेज है बिहार का सामान्य ज्ञान। तो ये विशेषकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए, खासकर जो बीएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो बिहार सिपाही या दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उस सभी के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किरण पब्लिकेशन का अपडेटेड बुक है, ये हमारे पास है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कुछ-कुछ क्वेश्चंस के वीडियो, जिसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन वीडियो हम लोग रिवीजन के उद्देश्य से देखेंगे। ये कोई क्लास नहीं है जिसके माध्यम से आपको कुछ सिखाया जाएगा अलग से, ये बस रिवीजन है। आपको अगर बेसिक से जानना है तो आप इसके बारे में अच्छे से कोई भी अच्छे बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिवीजन के लिए ये आप खरीद सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। शुरू से हम लोग करेंगे, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास से हम लोग चालू करेंगे, एक-एक करके धीरे-धीरे पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? इनमें देखेंगे ये क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया है, बिहार एसएससी अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 1/5/2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये चीज़ जानकारी, जब ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जैन तीर्थंकर में कुल कितने जैन तीर्थंकर हुए हैं। तो अधिकांश लोगों को आप पता होगा कि 24 तीर्थंकर हुए थे। तो इसमें पूछा है कि अंतिम से एक पूर्व कौन तीर्थंकर थे? तो अंतिम से एक पूर्व जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। तो अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ पे जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जैसे जैन तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है, तो पार्श्वनाथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। तो इसमें 4 महाव्रत में आप देखेंगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ये दिए थे। तो इसमें आप देखेंगे जो 5वां महाव्रत दिया गया था, वो महावीर स्वामी के दिया गया था, और ब्रह्मचार्य के लिए ये चीज़ दिया गया था। उन्होंने 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था, वो ब्रह्मचार्य के लिए दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर अगर पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि 2005 में अमीन की एग्जाम में ही पूछा गया है। तो अगर हम अगर देखेंगे तो एक सबसे पहले आपको याद क्या करना चाहिए कि श्रीनगर के बारे में, अशोक शहर के बारे में बताया गया था। ये कलहन की रजत रंगनी थी, ये कलहन की रजत रंगनी थी, जिसमें ये चीज़ बताया गया था। और देखेंगे इसके घटनाक्रम के बारे में तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, अशोक के बारे में आप पढ़ेंगे तो 273 से 232 ईस्वी पूर्व में कश्मीर में इन्होंने कई स्तूपों का भी निर्माण कराया था। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में हुआ था, ये भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में जो जैन धर्म विभक्त हो गया था, उसमें भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए थे, तो उन्होंने वहीं पे जैन धर्म का प्रचार-प्रसार किया था।
चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो गुप्त काल में सर्वोच्च जो था वो राजा के पास ही रहता था। और ये अब श्रीगुप्त से लेकर के अब जब आप पढ़ेंगे तो जो वास्तविक संस्थापक थे, आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था के पदाधिकारी भी यही होते थे, राजा के पास ही ये न्याय व्यवस्था ही रहती थी, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास होता था। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो ये सब में हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। कृषि की शुरुआत तो जैसे आप सबको पता है 700 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ये एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। आपको ये भी थोड़ा याद रखना है कि मेहरगढ़ से गेहूँ और जौ मिले थे। ये सब थोड़ा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। और छठा क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? तो इसमें हम देखेंगे कि जीवन चक्र यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने पूर्ण आस्था जीवन चक्र में व्यक्त की थी, और सभी जीव और प्राणी मात्र एक शरीर से एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जन्म जीवन का आनंद लेते हैं, वो उनका यह मानना था। सातवां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो बताया गया है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो ये तो सबको पता है कि पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि लगभग 599 ईसा पूर्व में हुई थी। और देखेंगे कि वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर हम 8वां क्वेश्चन पे जाते हैं तो महावीर स्वामी के बारे में दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था? ये क्वेश्चन भी इजी है, आप सबको पता है कि ये वैशाली में हुआ था उनका जन्म। तो इसमें एक चीज़ ये देखेंगे तो कई बार वैशाली दिया हुआ रहता है, कई बार कुंडल ग्राम दिया रहता है। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, कुंडल ग्राम जो वैशाली जिला में ही पड़ता है। तो 9वां क्वेश्चन देखेंगे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण आप सबको पता है कि अशोक द्वारा करवाया गया था। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कहाँ पे कराया गया था? तो आंसर हो जाएगा रायसेन जिले में कराया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में है। 10वां क्वेश्चन हम जाएंगे, कबीर किनके शिष्य थे? तो ये लोग हम तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं कि रामानंद जी के ये शिष्य थे। पुरी में अगला क्वेश्चन है, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो अनंत वर्मन, जो अनंत वर्मन जी थे, उन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये उड़ीसा में पड़ता है ये मंदिर। और उसके बाद हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन, डायनासोर विलुप्त हुए थे, किस काल में डायनासोर विलुप्त हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। डायनासोर क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए थे। 13वां क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि यमुना, गंगा, सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसमें एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन-सी थी? तो वो सरस्वती नदी थी, जो कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी थी, और सरस्वती नदी को नदियों में श्रेष्ठतम कहा गया है। सरस्वती नदी को वैसे ये तो विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, मगर इनको ऋग्वेद में नदियों में श्रेष्ठ माना गया है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेध का आयोजन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे राजाओं ने करवाया था, लेकिन इस विकल्प में समुद्रगुप्त ने ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। और समुद्रगुप्त को आपको पता ही है, सबको पता है ये चीज़ कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है।
तो अब हम 15वां क्वेश्चन पे देखेंगे, ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो अब एक चीज़ याद रखना है इसमें, जैसे आप पढ़ते हैं ह्वेनसांग फाहियान के बारे में, तो फाहियान चंद्रगुप्त के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, और ह्वेनसांग देखेंगे यहाँ पे ह लगा हुआ है, और तो हमेशा आपको याद रखना है हर्ष, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्ष। तो हर्ष के काल में वो भारत आए थे, जबकि उनकी कई बार पूछा जाता है कब आए थे, तो 629 ईसा पूर्व के प्रारंभ में वो भारत में आए थे, जब उनकी 29 वर्ष की आयु थी तब वो भारत में आए थे, वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए। 16वां क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है, कि माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, ये राजस्थान में है। वैसे यहाँ पे हिंदू धर्म के लिए भी दिया गया है, लेकिन जैन धर्म यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो 17वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? बिहार में विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, इस तरह से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, धर्मपाल के समय में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जैसे आप सबको पता है कि पाथर घाट भागलपुर में यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो यहाँ पे बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन से थे? तो चालुक्य वंश का पहला शासक हो जाएगा यहाँ पे पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के पहला शासक थे। अब 20वां क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ऊपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सांची का स्तूप अशोक ने करवाया था, आपने जैसे क्वेश्चन देखा होगा। 21वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ था? ये इसलिए पूछा गया है कि अब देखेंगे कि यहाँ पे कुषाण शासक 78 एडी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अलावा आप जब पढ़ेंगे तो शक संवत के बारे में आप आगे भी क्वेश्चन आएगा, देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जब शकों को पराजित किया गया था तो उनके द्वारा शक संवत चलाया गया था, जबकि ये कुषाण शासक कनिष्क द्वारा ये चलाया गया था। फिर हम देखेंगे बुद्ध के उपदेश किसके संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो बुद्ध के उपदेश आप देखेंगे कि आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित थे। 23वां क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है इसमें, तो कथन एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, जिसमें दिया गया है नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही बात है कि आप देखेंगे उनकी गुजरात में नलियों की व्यवस्था सुदृढ़ थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, व्यापार भी होता था, ये भी बात सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, वहाँ जो कुछ सिक्के मिले जिसमें मातृ देवी की उपासना के संकेत मिलते हैं, मातृ देवी की मूर्तियाँ थी, और इसमें दिया गया है कि लोग लोहे से परिचित थे। यह बात गलत है, क्योंकि लोहा का जो निर्माण है वो लगभग आप देखेंगे कि 7000 ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 1750 से 1350 ईस्वी के आसपास की है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। फिर 24 में है, देखिए यहाँ पे आ गया नालंदा महाविहार किसके द्वारा किसके लिए विख्यात है? तो आपको ये चीज़ पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो इनका आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान।
अभी बीपीएससी में भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया था कि वहाँ पुनर्स्थापना कब हुआ था। तो 2014 में आंसर बीपीएससी ने माना था कि वहाँ पे पाठ्यक्रम चालू हुआ था। 25वां क्वेश्चन हम देखेंगे, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का है। अब जैसे कि पढ़ेंगे कि आपकी शशांक द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था, क्योंकि शशांक शिव जी के भक्त थे और उन्होंने कटवा दिया था बोधि वृक्ष को। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पे थी? तो ये सबको पता है, प्रथम गणतंत्र वैशाली को बोला जाता है। 27वां क्वेश्चन, उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। उत्कल उड़ीसा का नाम है। वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे एक ग्रामीण बैंक भी है। उत्कल ग्रामीण बैंक पहले था, अब उड़ीसा ग्रामीण बैंक बन गया है। तो उत्कल। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो कि धम्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया है। तो इसके अलावा भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे मंदिर, दर्शन, स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। कोणार्क मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी आपने पढ़ा है, कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। तो अब आज हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं और हो सकता है कुछ गलती हुआ हो, उसके लिए आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ हो तो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है और फिर हम आगे इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो और एक बार में कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग जल्दी-जल्दी रिवीजन के उद्देश्य से कर लें। तो थैंक यू।